Hello everyone, this is Sarta Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. लास्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 5.2 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था और एक्सरसाइज 5.2 में ओनली वन फार्मूला जो है वो यूज हुआ था nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला कि ए एन क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फार्मूला जो है हमने एक्सरसाइज 5.2 में यूज किया है। ठीक है, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करना। 5.3 जो एक्सरसाइज है बेटा उसमें ये वाला फार्मूला तो यूज होगा ही nth टर्म का, साथ में ये वाला फार्मूला भी यूज होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जो कि क्या है एस एन। एस एन का क्या मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और ये किसकी इक्वल होता है एन बाय टू ब्रैकेट में बेटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर क्या होता है एन बाय टू इंटू में ए प्लस एल। एल क्या है एल है लास्ट टर्म, या हम ये कहें nth टर्म ऑफ द एपी। एक्सरसाइज 5.3 में बेटा इन फॉर्मूलेस को हम यूज करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स हैं और सभी 4 पार्ट्स को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपीज गिवन है। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, एवरी पार्ट में हमें क्या गिवन है एक एपी गिवन है। हमें उस एपी का क्या फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करना है। यहाँ जो बेटा हमें एपी गिवन है वो क्या गिवन है 2 7 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। दैट मीन्स इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं 10 टर्म्स हैं। ओके, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हियर फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं ए सी, तो ए क्या है 2 है। अब निकालना है बेटा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं डी से। क्लियर है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चाहिए हमें एपी की। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें चाहिए और हमने क्या करना है सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, ए वन और ए टू की बात करें तो ए टू क्या बनेगी सक्सीडिंग टर्म और ए वन क्या बनेगी प्रीसीडिंग टर्म। तो ए टू माइनस ए वन करते हैं तो क्या आएगा बेटा ए टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 और ए वन की वैल्यू क्या है 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5। ए टू और ए थ्री की बात करें तो सक्सीडिंग टर्म क्या है ए थ्री है, प्रीसीडिंग टर्म क्या है ए टू है, तो 12 माइनस 7 हमें क्या मिल जाएगा 5। ठीक है, पूरी एपी में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। क्लियर है, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, ए आ गया और डी आ गया। हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 10, और हमें निकालना क्या है s 10। ठीक है, नाउ वी नो दैट हमें जो फार्मूला पता है बेटा वो क्या है कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, एन को किससे रिप्लेस करना है 10 से, क्योंकि हमें अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए एपी का। ठीक है, एपी की जो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है वो हमें चाहिए, तो हमने एन को किससे रिप्लेस किया है 10 से। ये बन जाएगा बेटा 10 बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। ओके, तो ये 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक है, 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा ये है 10 माइनस 1। ठीक है, 9 आ जाएगा 9 इंटू 5। क्लियर, तो ये आ गया 5, ये 4 प्लस 9 5 जा 45 और 5 इंटू में 45 प्लस 4 क्या बनेगा 49। ठीक है, अब 5 9 जा 45, कैरी कितना आ गया 4, 5 4 जा 20 और 4 24। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी क्या है 245। क्लियर है, नाउ सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट में भी बेटा हमें एक एपी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। हियर बेटा यहाँ पे हमें जो ए मिल रहा है फर्स्ट टर्म वो क्या है -37 है। ठीक है, और डी क्या है ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू क्या है बेटा -33, ये है माइनस, और ए वन की वैल्यू क्या है -37।
ठीक है, ये बनेगा बेटा -33 माइनस माइनस +37, और ये -33 +37 क्या आ जाएगा सॉल्व करके 4। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4, और हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है S12। ठीक है, तो एस एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है बेटा, एस एन से डिनोट करते हैं, और ये होता है n/2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, हमें क्या फाइंड आउट करना है S12, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे 12 से, तो ये 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -37 है, और n की वैल्यू है 12, और d की वैल्यू है बेटा 4। ठीक है, ए एन और डी की जगह हमने क्या करा, उनकी वैल्यू पुट कर दी है। ये बन जाएगा 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम, ठीक है, और ये प्लस माइनस आ गया माइनस, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, तो माइनस का क्या आ गया ये 74। 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 11, इंटू में क्या है 4, तो ये बना 6 इंटू में -74 प्लस में 44। क्लियर है, तो ये आ जाएगा बेटा 6, और ये ब्रैकेट में आ गया माइनस का 30, और ये बन गया माइनस का 180। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी क्या आया है -180। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, हमें इस एपी का जो गिवन एपी है उसकी फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ए है बेटा उसकी वैल्यू क्या है 0.6 है, डी क्या आ रहा है E2 माइनस E1, जिसमें से E2 की वैल्यू क्या है बेटा 1.7 है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.7 में से 0.6, तो क्या मिलेगा 1.1। 7 माइनस 6 क्या आएगा 1, फिर डेसिमल है, ठीक है, 1 माइनस 0 क्या है 1, तो डी हमारे पास क्या आ गया है 1.1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है S100, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, ऑफ द गिवन एपी। तो एस एन क्या होता है बेटा, एस एन होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन और डी की वैल्यू पुट करनी है, n को रिप्लेस करना है 100 से, तो ये बन जाएगा 100/2, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 0.6, प्लस में 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है बेटा 1.1। ठीक है, इसके बाद मैं फर्दर इसको सॉल्व कर लूँ बेटा यहाँ पे। क्लियर है, तो S100 क्या आएगा, 100 जो है 2 से 50 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50। ओके, एंड 2 6 होता है 12, 1 के बाद डेसिमल है, ठीक है, तो ठीक है 6 के बाद डेसिमल है ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट साइड से देखें तो एक डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया है, पॉइंट लगा दिया है, तो ये आ गया 1.2, प्लस में 100 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा 99, और मल्टीप्लाई में कितना है 1.1। क्लियर, अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये है 50, ये 1.2 प्लस में 11, 9 जा हो गया बेटा 99। क्लियर, कैरी कितना आ गया 9, फिर 11 9 जा 99, और 9 ये हो गया 108। डेसिमल कितने के बाद लगाना है, राइट से 1 डिजिट के बाद, तो ये आ गया दिस। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज हैं इनको ऐड करना है, तो 108.9 और क्या है 1.2, तो 9 और 2 11, कैरी आ गया 1, 1 और 8 9 और 1 10 की 0, कैरी 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। क्लियर है, तो ये आगे बेटा 110.1, ठीक है ना, डेसिमल भी आएगा। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 50 को इसके साथ, ठीक है, तो 0 से डेसिमल हट जाएगा, बस 10 से मल्टीप्लाई करें। 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, इस तरीके से है ना, लिख सकते हैं ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 1101, ये लिख सकते हैं। अब इससे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। क्लियर है, 5505, 5505 is the sum of first 100 terms of the given AP. क्लियर,
नेक्स्ट वन क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 11 टर्म्स का, ठीक है, ऑफ द गिवन एपी। तो यहाँ पे जो हमें ए गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, 1/15 गिवन है, और डी क्या है, E2 माइनस E1 लिखते हैं, तो E2 की वैल्यू 1/12 है और A1 की वैल्यू 1/15 है। क्लियर है। एलसीएम क्या आ रहा है, 12 और 15 का 60, तो 12 5 जा 60 एंड 5 1 जा 5, 15 से 4 टाइम्स कट होगा, 4 इंटू 1 इज 4, तो ये आगे बेटा 1/60। क्लियर है। अब एस एन क्या होता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S11, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 11 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है S11, तो 11/2 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, n को रिप्लेस किया था 100 से, क्योंकि वहां पे क्या करना था, 100 टर्म्स का सम निकालना था, फर्स्ट 100 टर्म्स का, ठीक है, लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। और यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो n को किससे रिप्लेस किया है, 11 से, तो ये बन गया 11/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1/15 है, प्लस 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है बेटा, 1/60, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 11/2, ये आ गया 2/15, प्लस में 10 इंटू 1/60। क्लियर है। 10 से 60 कितने टाइम्स कट हो रहा है, 6 टाइम, तो ये आ गया 11/2, 2/15 प्लस में 1/6। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, एलसीएम आ रहा है 30, 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30, 15 2 जा 30 एंड 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, ठीक है, 5 टाइम कट हो रहा है 36 से, और 5 1 जा 5, तो ये आ गया बेटा 11/2 इंटू में 9/30। क्लियर है। ये 3 से कट हो रहा है 3 टाइम्स, और ये 3 से 10 टाइम्स, तो ये आ गया 33/20। क्लियर है। 33/20 क्या है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द गिवन ओपी, ठीक है। हमने सभी 4 पार्ट्स जो है फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये सभी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।